सभी पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंता नमो नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुडं नमो लोये सवसाहुणं नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोले खैराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। जय हो। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पूज्य चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज। कल अपन ने दर्शन शुद्धि के बारे में सुना। दर्शन शुद्धि का अर्थ है निर्मल दृष्टि। जब तक निर्मल दृष्टि नहीं होगी तब तक हम उस विकास के पथ पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विकास के पथ पर बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है निर्मल दृष्टि, और उस निर्मल दृष्टि के लिए आपको स्वयं तैयार होना होगा। अपने परिणामों को, अपने भावों को, अपने विचारों को सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में सौंपना होगा। उनके प्रति श्रद्धा, आस्था, विश्वास करनी होगी। उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करना होगा। तभी हमारी दृष्टि निर्मल, पवित्र और शुद्ध हो पाएगी, क्योंकि इसके बिना दृष्टि विकार युक्त ही रहेगी। विकार मुक्त करना है तो इनके चरणों में समर्पण आवश्यक है। इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना को पहले रख दिया। सम्यक दृष्टि अलग होती है और दर्शन विशुद्धि भावना अलग होती है। कल कहा हमने सम्यक दृष्टि विषय भोगों में अपने विचारों को रखता है, विषय भोगों की ओर उसका मन दौड़ता है। लेकिन जो दर्शन शुद्धि का धारक होता है उसके चित्त में मात्र तत्वों का ही चिंतन चलता रहता है। मैं कब अपनी आत्मा का कल्याण करूं, कब मैं ऐसा कार्य करूं कि जिसके माध्यम से मेरी आत्मा का कल्याण तो हो, साथ में संसार के अन्य जीवों का भी कल्याण हो। इस तरह की भावना वाला व्यक्ति वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। आप लोगों ने कल पूर्णतः सुन लिया इसके बारे में कि दर्शन, सम्यक दर्शन प्राप्त करना अलग बात है और दर्शन विशुद्धि भावना अलग बात है। ये बात और अलग है कि दर्शन विशुद्धि भावना सम्यक दृष्टि ही भाएगा। अब आप लोगों की दृष्टि में निर्मलता आ चुकी है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि आप लोग बड़े मनोयोग से इस 16 कण भावनाओं के बारे में सुन रहे हैं। तो अब आपको दूसरी भावना के रूप में विनय संपन्नता,
विनय का अर्थ क्या है? झुकना। जो सबके सामने, जो भगवान के सामने झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो भगवान को अच्छा लगता है। विनय शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में जब हम देखते हैं, अपनयति विनयति इति वा विनय, जो बुरे कर्मों से हमें दूर कर दे उसका नाम विनय है। विनय इतनी व्यापकता को लेकर के है कि इस विनय के बिना सारे गुण कोई काम के नहीं है। जैसे आकाश का भूषण, आकाश का श्रृंगार क्या है? सूर्य है। उस कमल वन का श्रृंगार क्या है? भूषण क्या है? भ्रमर है। उस वाणी का भूषण क्या है? सत्य है। उन मन का भूषण क्या है? मित्रता है। सज्जनों का भूषण, जो सज्जन पुरुष हैं उनका भूषण, उनका श्रृंगार क्या है? सभी के प्रति अच्छी वचन बोलना। और सब गुणों का भूषण क्या है? विनय। विनय के बिना सारे के सारे गुण निर्गुणता को प्राप्त हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले इस विनय के बारे में सोचना है, क्योंकि दर्शन शुद्धि भावना के साथ में ये टोटल 15 भावना और हैं, यानी 16 भावना हैं। तो दर्शन विशुद्धि के साथ में 16 भावना हो ये आवश्यक नहीं है। मुख्य दर्शन विशुद्धि भावना तो कंपलसरी है, ये तो होनी ही चाहिए तीर्थंकर प्रकृति की बंदे के लिए। लेकिन इसके साथ में अगर 2-3 भावना भी हो तो काम चल सकता है। लेकिन देखो, आचार्यों ने विनय गुण को दूसरे स्थान पर इसलिए रख दिया कि आगे की जो भावनाएं हैं वो बिना विनय गुण के संपन्न हो ही नहीं सकती हैं। दर्शन विशुद्धि के बाद में दूसरा नंबर इसलिए इसका आया कि यह बिल्कुल दूसरा ही है, हटके है। इसके बिना किसी का भी कहीं भी सम्मान हो नहीं सकता है। विनय के बिना कभी भी किसी की यश कीर्ति फैल नहीं सकती है। विनय के बिना कोई भी पुरुष सज्जन पुरुष नहीं बन सकता है, और विनय के बिना आगे की भावनाएं संपन्न हो नहीं सकती हैं। इसलिए विनय को हमारे यहां दूसरी भावना के रूप में रख दिया। तो विनय का अर्थ क्या होता है? अपनयति विनयति व इति विनय, जो हमें बुरे कर्मों से दूर रखे, बचावे, उसका नाम विनय है। और यह विनय 2 प्रकार की है, लौकिक विनय और पारलौकिक विनय। तो अब हमें इन दोनों विषय के बारे में आज समझना है। मैं ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, बस आपको समझाने का पुरुषार्थ करूंगा कि देखिए किस विनय के माध्यम से हमारे आत्मा का कल्याण होना है। क्योंकि संसार में आने के उपरांत हमें मूल लक्ष्य इस आत्मा के विकास का ही रखना चाहिए। हमें अपनी दृष्टि अपने आत्मा पर ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमें इस संसार में आने के उपरांत मात्र संसार के क्रियाकलापों में उलझना नहीं है। इस संसार के आगे भी और हमारा मार्ग है, और भी लक्ष्य है। मात्र संसार ही पूर्ण लक्ष्य इस आत्मा का नहीं है, ये बात अलग है। अज्ञानता के कारण, मिथ्यात्व के कारण हम उस लक्ष्य को समझ नहीं पाते हैं, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। तो आज हमें अपने उस आत्म विकास के लिए हमें स्वयं विचार करना है और आगे बढ़ना है, और इन भावनाओं को हमें अपने जीवन में स्थान देना है, क्रिया रूप परिणत करना है। हमें अपने आचरण में इसे उतारना है। गुण वो कहलाते हैं जो सभी को देखने में आते हैं। लक्षण क्या है? जिसके माध्यम से वस्तु की पहचान होती है, उसका नाम लक्षण है, गुण है। वह व्यक्ति के साथ साथ चलता है। सह भूगो गुणा, द्रव्य के साथ गुण साथ साथ रहता है। उस सज्जन पुरुष के साथ भी गुण साथ साथ रहेगा। अब लौकिक गुण क्या है और
पारलौकिक गुण क्या है इससे हम समझते हैं। तो लौकिक गुण जो होते हैं वो संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। उस लौकिक विनय से आत्मा का कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। लौकिक गुण क्या होते हैं? लोकानुवृत्ति निमित्तक विनय, दूसरा अर्थ निमित्तक विनय, तीसरा विषय निमित्तक विनय और चौथा है अर्थ निमित्तक विनय। अब लोकानुवृत्ति जो विनय कहलाती है वो क्या कहलाती है? आप लोग सामान्य से अपने व्यवहार को निभाने के लिए, अर्थव्यवस्था को आदान प्रदान करने के लिए जो अपने से थोड़ा सा बड़ा आदमी है उसके सामने झुक गए, यानी स्वार्थ के लिए जो प्रक्रिया की जाती है वह लोकानुवृत्ति विनय कहलाती है। और उस विनय के माध्यम से उस आत्मा का कोई कल्याण नहीं है, मात्र आप लोग के एक दूसरे के व्यवहार को परस्पर बना रहे इसलिए विनय करते हैं, और उसमें हमारा लेन देन का व्यवहार न टूटे इसलिए विनय कर लेते हैं। दूसरी आती है अर्थ निमित्तक विनय। किसी से अर्थ लेना है, किसी के नमस्ते। दूसरी विनय जो है अर्थ निमित्तक विनय। अर्थ निमित्तक विनय में यह होता है कि व्यक्ति अपने उस धन की पूर्ति के लिए क्या करता है? सामने वाले के सामने झुकता है, उसकी विनय करता है, उसकी जी हुजूरी करता है। हौजू हौजू क्या कहता है? भारत में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो हमारे यहाँ के राजाओं ने पद प्रतिष्ठा और जागीर के लिए उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, उनकी चापलूसी करने लगे, उनकी विनय करने लगे। यह है अर्थ निमित्तक विनय। पद प्रतिष्ठा के लिए जो विनय की जाती है वो अर्थ विनय हो गई। अब तीसरी विषय निमित्तक विनय। विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों की पुष्टि के लिए जो विनय करता है वह विषय निमित्तक विनय कहलाती है। शराबी को शराब चाहिए, पैसा नहीं है, गिड़गिड़ाएगा, आपको माई बाप बोलेगा, हाथ पांव जोड़ेगा। स्मैकी को स्मैक चाहिए, यानी जिसको जो भी नशा करता है उन विषयों की प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति उसके सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है और उसे माई बाप भगवान बोल देता है ना? सही बात। आप लोग स्वयं करते हो, देख लेना आप लोग के यहाँ कुछ भी नशे करने वाले जो होते हैं वो ऐसे ही विनय करते हैं, जो इंद्रिय लुप्तता वाले होते हैं वो ऐसे विनय करते हैं। तो ये हो गई आपकी विषय निमित्तक विनय। और चौथी हो गई भय निमित्तक। कोई बड़ा व्यक्ति है, दादा है, गुंडा है, उसके सामने आप भय से विनय करते हो। और कई बार हमारे यहाँ श्रावकाचार्य में समंतभद्र स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, भया सास्नेह लोभाच्चे कुदीवागम लिंग नाम प्रणामम विनयम चेवे नु कुरुहु शुद्ध दृष्टिया। जो सम्यक दृष्टि है वह भय से, किसी वस्तु की आशा से, लोभ से किसी के सामने झुकता नहीं है, वो किसी की विनय नहीं करेगा। उसकी विनय जब कभी भी होगी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति ही होगी। हमें इस बारे में चिंतन करना चाहिए। अगर हमारी प्रवृत्ति, हमारी वृत्ति इस प्रकार की है तो हमें इस प्रकार के विनय से बचना चाहिए। तो ये जो 4 प्रकार के विनय होती है ना, ये संसार बढ़ाने वाली हैं। इससे आत्मा का कोई भी प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। आप लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो चुका है, आपके चित्त निर्मल हो चुके हैं और आपने समझ लिया है कि इस आत्मा का हित किसमें है। सच्चे देवगुरु शास्त्र की चरणों में अपने आप को समर्पित करने में है। तो आपको जब इतना ज्ञान हो गया तो आप इन विनयों को अपने जीवन से निकाल दें और कभी भी इन विनयों को नहीं करें। अब जो मोक्ष मार्ग के विनय है वो अलग है। 5 प्रकार के विनय पारमार्थिक विनय कही गई है। उस विनय के अंतर्गत दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, ये 5 प्रकार की पारलौकिक विनय कही गई है। और हमें इसी विनय की शरण में जाना चाहिए।
दर्शन विनय का अर्थ आप लोग को बता दिया हमने कि जो हमारे आयतन है, उन आयतनों की हमें शरण में जाना है, उनकी सेवा करना है, उनकी रक्षा करना है। इसका नाम है दर्शन विनय। अष्टपाहुड़ में दर्शन विनय के अंतर्गत यथाजात रूप को लिया गया। कुंद महाराज ने कह दिया दर्शन विनय के मायने हैं यथाजात रूप की भक्ति करना। अब देख लीजिए, यथाजात जो रूप है उसकी भक्ति करना, उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करना, ये दर्शन विनय है। आप लोग इसमें बहुत दक्ष हैं। श्रावक कभी भी इस अवसर को छोड़ता नहीं है। जब कभी भी गुरु सेवा की बात आती है, धर्म की बात आती है, आयतनों की बात आती है, तो जैन श्रावक कभी भी पीछे नहीं होता। मैंने कुंडलपुर में देखा, जब गुरु महाराज ने बड़े बाबा को नए मंदिर में पहुंचाया तो उस समय मैंने आप लोगों की विनय देखी। ओहो, एक आवाज में लाखों लोग मात्र 4-5 घंटे में आ गए। मैं देख के रह गया कि वास्तव में आज भी भले पंचम काल चल रहा है, लेकिन हमारे जैन धर्म के श्रावकों में धर्म के प्रति आज भी श्रद्धा है, आज भी भक्ति है। गुरुओं की आवाज पर वो एक घंटे में, 2 घंटे में पता नहीं कहां से ऐसी जैसे बरसात होती है ना, वैसे श्रावक आ गए कुंडलपुर में। और ऐसे नहीं आए, बिल्कुल मैंने देखा वहां पर हजारों की भीड़ थी। और उस भीड़ में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो मरने मारने की भावना से ना आया हो। बोले आज चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों को भी समर्पित कर देंगे, लेकिन अपने धर्म पर, अपने गुरु पर, गुरु के वचनों पर आंच नहीं आने देंगे। और उस भक्ति का परिणाम देखो क्या हुआ। आज बड़े बाबा बड़े मंदिर में पहुंच गए और उनकी भक्ति, उनकी आराधना हजारों वर्ष के लिए आज हमने अपने बड़े बाबा को सुरक्षित कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, तो गुरु की दृष्टि, हम लोग जब कुंडलपुर में थे, ग्रीष्मकाल वाचना चल रही थी, 2005 की बात है। हमारे गुरु की दृष्टि बहुत दूरदर्शी होती है। आचार्य श्री जी ने पहले ही देख लिया था, भले ही आप लोगों की दृष्टि नहीं गई। हम आचार्य श्री के साथ थे उस समय। आचार्य श्री सोच के लिए ऊपर जाते थे और उसके बाद बड़े बाबा की वंदना करते थे। तो एक दिन आचार्य श्री समाइक के बाद अचानक ऊपर चढ़े, तो मैं भी आचार्य श्री के साथ चला गया पीछे पीछे। और वहां पर कुछ इंजीनियर आए हुए थे। आचार्य श्री ने बोला, देखो ये बड़े बाबा की जो मूर्ति है ना, और दोनों पार्श्वनाथ भगवान की जो मूर्ति है, ये अलग अलग है। यानी 2006 की ग्रीष्मकाल में, 5 की ग्रीष्मकाल में आचार्य श्री ने ये पहले बता दिया। और उन इंजीनियरों के सामने आचार्य श्री ने कहा, सुनो, जो सिंहासन है ना, इस सिंहासन के बीच में पोल दिख रही है, आप लोग इसमें तार डालिए, बहुत अंदर तक तार जाएगा, इसके पीछे पोल है। क्या है? आचार्य श्री की दूरगामी दृष्टि देखिए आप लोग। अभी हम लोग वहीं खड़े चर्चा, फिर तीसरी बात आचार्य श्री ने और कही, बड़े बाबा ऐसे बैठे हुए हैं, तो उन दोनों इस हाथ के किनारे उन्होंने बोला कि ये किसी मसाले से बना हुआ पदार्थ है, चपड़ा पड़ा का, और आप इसे एक रॉड से थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। वहां पर जो इंजीनियर खड़ा था, कॉपर की राड रखा हुआ था, उसने उस राड को ऐसे अंदर डाला तो वो भुसभुसा करके एकदम से डेड मटेरियल जो होता है, ऐसा वो मटेरियल हो चुका था। और उसके सरिया डालते ही वहां एक छेद बन गया। अच्छा, सिर्फ बोला, इस पर 5 का सिक्का डालो, कोई भी कॉइन्स रखे हो इसके डालो अंदर। और डालते ही क्या हुआ, वहां पर वो सिक्का अंदर गया तो बाहर ही नहीं आया, यानी उसके पीछे होल है। ये बात सिद्ध हो गई। तो इतना अनुमान आचार्य श्री जी ने बड़े बाबा को शिफ्ट करने के पहले ही गणित लगा ली। और बड़े बड़े इंजीनियरों ने बोला हाँ। और ऊपर जो बीम थी बड़े बाबा की मंदिर की, वो पूरी झुक रही थी, यानी बहुत खतरा उस मंदिर में था कि कभी भी मंदिर की बीम टूट सकती है और बड़े बाबा पर गिर सकती है। और जो बगल में पार्श्वनाथ भगवान खड़े थे,
वो भी सब ज्वाइंट थे। उस चपड़ा के मसाले से पहले गोंद बेल आदि का मसाला बनता था उससे, तो कभी भी वो मसाला झड़ जाता और भगवान गिर जाते तो क्षति, बहुत बड़ी क्षति समाज को होती। तो हमारे गुरु जी की दृष्टि देखो कितनी दूर दृष्टि थी, और उस दृष्टि का परिणाम हुआ कि आज हजारों वर्ष के लिए हमारे बड़े बाबा सुरक्षित हो गए नए मंदिर में आकर के। क्योंकि जो नया मंदिर बना है आप लोगों के सहयोग से, वह कैसा बना है, बड़े से बड़ा भूकंप आ जाए 6-7 हेक्टेयर वाला, कौन सा जो नाप होती है उसकी, उसमें भी उस मंदिर पर कोई क्षति नहीं हो सकती। तो अब देखो ये आप लोग की दर्शन विनय का ही परिणाम है। जो जो श्रावक वहां पर पहुंचे और उन्होंने जो कार सेवा की, जो अपना समर्पण, अपनी भक्ति इन आयतनों के प्रति दिखाई, इसी का नाम है दर्शन विनय। और इस दर्शन विनय के कारण ही वह मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। हम उस यथाजात रूप को, हम अपने भगवान को, हम अपने शास्त्र को ऐसा ऊंचा बना दें, ऐसा ऊंचा बना दें कि संसार उसे देखता रहे। गुरुओं की और कोई भावना नहीं होती। हमारे बड़े महाराज जी आज जो भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े मंदिर क्षेत्र निर्माण हो रहा है, ये दर्शन विनय का ही परिणाम है। उनकी दृष्टि में ये भाव आते हैं कि इस कलिकाल में जिन धर्म की इतनी प्रभावना हो जाए, इतनी प्रभावना हो जाए कि भले ही बीच में धर्म का लोप हो जाए। कई बार आप लोगों के पास से प्रश्न आता है बड़े महाराज जी के लिए, अरे इतनी मंदिर मूर्तियां रख देते हो और कोई सेवा करने वाला नहीं होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आचार्य श्री ने एक बार कहा कि भले ही इन मंदिरों की, इन मूर्तियों की कोई भी सुरक्षा करने वाला ना हो, आताताई उस आने वाले समय में भले ही हमारी मूर्तियों को तोड़ दें, खंडित कर दें, नाश कर दें, लेकिन दिगंबर मूर्ति का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा बोलेगा मैं जैन हूं, मैं जैन हूं। आगे आने वाले समय में ऐसा समय आएगा जब जैन श्रावकों की संख्या कम हो जाएगी, अभी भी हो रही है। तो आगे जाकर के जैन धर्म की पताका ये मूर्तियां ही पकड़ेंगी। बाहुबली गोमटेश भगवान को देख लीजिए आप लोग। उस 2000 वर्ष के बीच में आज तक के और उस समय के बीच में कितनी बार धर्म का लोप हुआ होगा, लेकिन उस मूर्ति ने जैन धर्म की ध्वजा को अपने हाथ में रखकर कहा नहीं मैं जैन हूं। चामुंड राय की उस कृति ने जैन धर्म की पताका को आज तक फहराए रखा, और उसके कारण आज जैन धर्म सबके सामने पुनः है। ये प्रतिमाएं, ये जिनालय खंडहर हो जाएं, टूट जाएं, लेकिन इनके अवशेष बाद में चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे मैं जैन था, मैं जैन था। इसलिए प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में जहां जहां अवसर मिले मूर्तियां अवश्य बनवा कर रखना चाहिए। अवश्य ही अपने धन का उपयोग उसे इन जिनालियों के निर्माण में। अस्पताल बन गया, बीच में टूट गया, जब जैन धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया तो कौन उस अस्पताल, उसका वर्तमान का फायदा है, बस हो गया। वर्तमान में बहुत सारे अस्पताल खुले हुए हैं, कौन मना कर रहा है, लेकिन इन मूर्तियों का जो परिणाम है कालांतर में जब धर्म का नाश होगा, अब अवशेष के रूप में जब मूर्तियां रहेंगी तब ये आपका प्रतिनिधित्व करेंगी। ये मूर्तियां उस समय जैन बन जाएंगी पूरी और कहेंगी नहीं हम जैन हैं, और उस समय धर्म को ये जिंदा रखेंगी। इसलिए ज्ञान विनय के, दर्शन विनय के अंतर्गत हमें इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हमें जब कभी भी अवसर मिले तो हम इस अवसर को चूकेंगे नहीं। बड़े महाराज के माध्यम से, आचार्य श्री के माध्यम से आज सहस्त्रकोट जिनालियों की रचना निर्माण हो रहे हैं। उनके आशीर्वाद से आप लोग बिल्कुल मत चूकें, जहां कहीं भी हो उस निर्माण में बहुत कम अल्प राशि की मूर्ति है, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख, इतने से ज्यादा क्या है? और क्या है इन इतने सौ रुपयों का मूल्य? आज एक छोटी सी बीमारी आती है, सर्दी खांसी में 1-2 लाख बर्बाद हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। इसलिए मैं तो कहता हूं जितने श्रावक हैं
इस भारतवर्ष में सब प्रत्येक श्रावक को एक एक मूर्ति अपने प्रतिनिधि के रूप में जैन धर्म की प्रभावना के लिए बैठानी चाहिए। ये मेरा भाव है। मेरी आवाज में उतनी ताकत तो नहीं है, बड़े महाराज जब बोलते हैं तो सब अपने आप काम हो जाता है, आचार्य से बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ से अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसा कार्य प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में करना चाहिए। मरने के पहले प्रत्येक श्रावक को एक मूर्ति अपने एक प्रतिनिधित्व के रूप में बिठानी चाहिए कि मेरे मरने के बाद मैं पता नहीं कहां जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा बैठाई हुई मूर्ति आगे जाकर के जिन धर्म की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ेगी और जिन धर्म को हमेशा जिंदा रखेगी, चाहे वह टूट जाए, चाहे वह कैसी भी हो जाए, लेकिन वह अपने अस्तित्व को कभी भी खोएगी नहीं। चिल्ला चिल्ला करके कहेगी मैं जैन हूं। बस आपने मरने के पहले वो काम कर दिया जो जिंदा रहते नहीं कर पा रहे हो। हाँ, इसलिए प्रत्येक श्रावक को, भले कैसा भी वो श्रावक हो, उसको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। दूसरी विनय आती है ज्ञान विनय। ज्ञान विनय क्या है? जो ज्ञानी है उनके प्रति, जो शास्त्र हैं उनके प्रति, ज्ञान, ज्ञानी और इनके प्राप्त करने की जो साधन है उनके प्रति हमें अपनी भावना रखनी चाहिए। उनके विकास के लिए ज्ञान का हमें अभ्यास करना चाहिए। हमने जिनवाणी पढ़ ली, सुनकर के, पढ़ करके जो तत्व उसमें दिए हुए हैं उन तत्वों का हमें चिंतन करना चाहिए, उन तत्वों का हमें अभ्यास करना चाहिए और उन तत्वों का अभ्यास करके, चिंतन करके हमें अपने क्रिया रूप उसे परिणत करना चाहिए। जिस जिस कार्य को हमारे गुरु ने, हमारी जिनवाणी माता ने करने के लिए मना किया है, ज्ञान के माध्यम से हम उसे क्रियान्वित करें। हमें ज्ञान हो गया, ये कार्य नहीं करना है, तो बस अब ज्ञान के माध्यम से हम उस पर विराम लगा दें और उस कार्य के माध्यम से हमारा कोई कार्य रुकता तो है नहीं। पाप कार्यों के माध्यम से कोई कार्य रुकता है क्या? नहीं रुकता। सब कार्य और अच्छी प्रशंसा होती है और अच्छी ख्याति होती है। हमारे यहां तो ये कह दिया है जैनाचार्यों ने कि ज्ञान वृद्ध चारित्र वृद्ध से श्रेष्ठ है। जो ज्ञान वृद्ध है वो चारित्र वृद्ध से श्रेष्ठ है और चारित्र वृद्ध उस ज्ञान वृद्ध की वंदना करने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्ञान वह है जो हमें प्रकाश की भांति हमेशा मार्ग प्रशस्त करता रहता है, हमें उजाला दिखाता रहता है चलने के लिए। एक बार हमने सुना ऐसा कि आचार्य धर्मसागर जी और आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहीं पर मिले, तो वहां पर एक ज्ञान वृद्ध थे, एक चारित्र वृद्ध थे। अब दोनों में ये बात आई, सिंहासन रखा हुआ था सामने आचार्य को, तो अब दो आचार्य मिल गए और सिंहासन एक है। अब कौन बैठे उसमें? अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ज्ञान सागर महाराज जी बोल रहे हैं आप बैठिए, बोले नहीं नहीं आप ज्ञान वृद्ध हैं, आप बैठिए। अब दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं, विनय कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ? दोनों ने बोला नहीं हम तो नहीं बैठेंगे। पब्लिक देख रही है, समाज देख रही है, और दोनों ने जब इनकार कर दिया तो वो सिंहासन वहां से अलग कर दिया गया और दोनों समान पाटे पर बैठ गए। इस विनय को देख करके तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। आहा क्या बात है, ये है विनय। किसी को किसी का भी अभिमान नहीं है, उन्हें ज्ञान का मान नहीं है, इन्हें चारित्र का मान। सब उस विनय के अंतर्गत आ गए कि सब हम समान हैं, क्योंकि विनय गुण एक ऐसा गुण है जो मान का नाश करता है। मान महाविस्वरूप धरे नीच गति में सदा। ये मान को अगर नाश करना है तो विनय गुण को अपनाना ही पड़ेगा। बिना विनय गुण को अपनाए हम अपने मान का नाश नहीं करते हैं। ये ऐसी कसाय है कि इस कसाय के अधीन होकर के जीव हाथी बनता है। क्या बनता है?
हाथी की लंबी सूंड क्यों है? मान कसाय के कारण है। वो मान कसाय में इतना लगा रहता है, इतना लगा रहता है संसारी प्राणी कि मर करके हाथी बनता है, बड़ी बड़ी नाक मिलती है। इसलिए हमें ज्ञान विनय के माध्यम से उस दिशा में अपने चित्त को लगाना है, उस तत्व चिंतन में अपने मन को लगाना है और उस क्रियाओं में अपने मन को लगाना है जिसके माध्यम से पाप का प्रक्षालन होता है। इस ज्ञान विनय के माध्यम से आत्मा और निर्मल बनती है, क्योंकि जितना जितना सत्य का प्रकाश हमारे जीवन में आता जाएगा उतना उतना अज्ञान का तिमिर मिटता जाएगा। अज्ञान तिमिर नाश करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की बहुत आवश्यक है। इस भौतिक काल में तो चारों ओर विषयों की चकाचौंध है और इस अर्थ युग में संसार की आपाधापी इतनी बढ़ गई है प्राप्त करने के इसे कि आज व्यक्ति बिल्कुल भी ज्ञान को अपना ही नहीं रहा है। उसका सारा का सारा ज्ञान आज विषय निमित्तक हो गया, अर्थ निमित्तक हो गया, बस उसे कोई से मतलब नहीं है। आज धर्म भी कर रहा है तो उसके पास में समय नहीं है। उस अर्थ के निमित्त से, उन विषय भोग के निमित्त में इतना फंस गया है कि वह अपनी आत्मा को भूल गया है। इसलिए हमें जगाने के लिए बीच बीच में ये पर्व आते हैं और इन पर्वों के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि नहीं, मुझे परमानेंट इस संसार में नहीं रहना है। मैं तो अल्प आयु के साथ आया हूं और आयु पूर्ण होते ही यहां से गमन करना पड़ेगा। इसलिए ये ज्ञान हमारा जो लौकिक है इसे पारलौकिक बनाना है, इसे आत्म कल्याण आत्महित में लगाना है। और आत्मा का हित किसमें है? जब हम आत्मा की उस शुद्ध करने के जो प्रयोग हैं उनमें अपने मन को लगाएंगे, उनमें अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, उनमें अपने आप को लगाएंगे, तब कहीं जाकर के इस आत्म तत्व को हम प्राप्त कर पाएंगे। कोई भी विद्यार्थी होता है, उस कक्षा में उसे कुछ विषय रखे जाते हैं और उन विषयों का अध्ययन कराया जाता है और उन विषयों को उन्हें बार बार लर्न कराया जाता है। बेटा याद करो, इस प्रश्न को याद करो, इस चैप्टर को याद करो, एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न आएंगे, ये चैप्टर आएगा, ये विषय आएंगे, इसे याद करो। और वह बच्चा उस विषय को याद करता है और जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रश्न पत्र मिलता है तो उसका उत्तर वही बच्चा लिख पाता है जिसने उस विषय को, उस सब्जेक्ट को लर्न किया, पढ़ा, समझा। इसी प्रकार से हमें भी उस परमार्थिक क्षेत्र में आत्मा के विषय को समझना है कि आत्मा का हित किसमें है। हमारे यहां मात्र एक ही चैप्टर है, आत्मा का कल्याण। और आत्मा का कल्याण करने के लिए विषय क्या है? 6 विषय हैं, 5 इंद्रिय और मन। इनसे विपरीत हमें अपनी प्रवृत्ति करना है। अभी इनके अनुकूल प्रवृत्ति चल रही है अपनी, ये जैसा कह रहे हैं वैसा अपन कर रहे हैं। लेकिन जब हम इनकी विपरीत प्रवृत्ति करेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो पाएगा। आज तक हमने इस संसार में आने के उपरांत ज्ञान की विनय नहीं की, दर्शन की विनय नहीं की, लौकिक विनय तो अपन ने खूब की, खूब लौकिक विनय की, लेकिन ज्ञान दर्शन के विनय के अभाव में अभी हमारा आत्मा उस विषय कसायों के प्रभाव से ढका हुआ है, उन विषय कसायों की चादर ओढ़े हुआ है, जिसके कारण उसकी निर्मलता आज प्रकट हो नहीं पा रही है। इसलिए अपने जीवन में जब कभी भी विकास होगा इस आत्मा का तो इनके विनय के माध्यम से ही होगा। इसलिए जिस प्रकार गाड़ी में ग्रीस लगा देते हैं तो गाड़ी बहुत स्मूथ चलती है, बहुत हल्की चलती है। इसी प्रकार से अपने जीवन में इस विनय रूपी ग्रीस को लगाइए तो इस जीवन की गाड़ी बहुत स्मूथ चलेगी। हमारे यहां कह दिया, मूलाचार्य में प्रसंग आया कि एक अल्प बुद्धि वाला मुनि है लेकिन विनयशील है और आचार्य बहुत प्रौढ़ हैं,
बहुत ज्ञानवान हैं और उनके शिष्य एक से एक ज्ञानवान हैं, लेकिन वहां कह दिया कि एक अल्पबुद्धि विनयवान शिष्य एक चिर वृद्ध आचार्य को प्रभावित कर लेता है। उस विनयवान शिष्य से चिर दीक्षित आचार्य, प्रौढ़ आचार्य, ज्ञानवान, दर्शनवान, चारित्रवान, तपवान आचार्य भी प्रभावित हो जाते हैं। इस विनय गुण के माध्यम से ही इस आत्मा में सभी गुण उत्पन्न होते हैं। और एक विनय गुण के अभाव में अगर आपके पास में 1000 गुण हैं तो वे गुण निर्गुण हो जाते हैं, वे गुण सदोष हो जाते हैं। यूं कहो उन गुणों का कोई महत्व नहीं रहता है। इस प्रकार आप लोगों को और जो विनय है उसके बारे में कल हम आपको बताएंगे। इसी भावना से अहिंसा परमो धर्म की जय।